इंग्लिश बोलते या लिखते वक्त हम कई बार सेंटेंसेस को बनाने में छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं। उन मिस्टेक्स को पकड़ना भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, जो कि आपकी स्पीकिंग और राइटिंग दोनों के इंप्रूवमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में जितने भी सेंटेंसेस मैं आपके सामने रखूंगा, इन सभी सेंटेंसेस में कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटी से छोटी मिस्टेक होगी जिसे आपको पकड़ना है। पहला सेंटेंस आपके सामने है, आई विल वर्क विद यू सिंस टुमारो मॉर्निंग। मैं आपके साथ काम करूंगा कल सुबह से। यह सेंटेंस देखिए, यहां पर मिस्टेक क्या है। अगर आप ध्यान से सोचें, मैंने कहा कल सुबह से। कल सुबह ये तो आने वाला समय है, आने वाला वक्त है, आने वाला पल है, यानी भविष्य है, फ्यूचर है। और जब हम किसी आने वाले समय से कहते हैं तो से के लिए सिंस नहीं, फ्रॉम का यूज होता है। यानी फ्यूचर के किसी टाइम से कहा जाए तो फ्रॉम का यूज, और किसी बीते हुए समय से के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। ये बात मैंने प्रेपोजिशंस में आपको बताई थी, तो ये यहां पर मिस्टेक है। तो सही सेंटेंस क्या होगा? आई विल वर्क विद यू फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग। अब इस सेंटेंस पे आइए, द सिंगर एंड द डांसर इज विजिटिंग देहरादून टुडे। इस सेंटेंस को देखते ही आपके दिमाग में आ जाता है, एक तो सिंगर देहरादून विजिट कर रहा है आज, और एक डांसर कर रहा है। जब ये दो अलग अलग लोग कर रहे हैं, एक सिंगर आ रहा है, एक डांसर आ रहा है, ऐसे में इसकी जगह तो यूज होना है आर, और ये बिल्कुल सही बात है। सेंटेंस में आर का यूज होगा, द सिंगर एंड द डांसर आर विजिटिंग देहरादून टुडे। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस में देखें, द सिंगर एंड डांसर आर विजिटिंग देहरादून टुडे, यहां पर क्या मिस्टेक है? क्योंकि यहां पर तो आर आ रहा है ऑलरेडी। मिस्टेक को समझने के लिए आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि जब भी हम दो अलग अलग लोगों की बात करते हैं, एक सिंगर है, एक डांसर है, ऐसे में उनसे पहले जो भी आर्टिकल आए, चाहे वो द आए, चाहे वो ए आए, वो दोनों जगह पे आएगा। यानी कि अगर मैं कह रहा हूं द सिंगर एंड द डांसर आर विजिटिंग देहरादून टुडे, ये एक बात हो सकती है। या फिर मैं ऐसे भी कह सकता था, अ सिंगर एंड अ डांसर आर विजिटिंग देहरादून टुडे। अगर उस सिंगर और डांसर के बारे में पहले हमारे बीच में कोई डिस्कशन नहीं हुआ होता, ऐसे में मैं ए का यूज करता, ए आर्टिकल का यूज करता दोनों से पहले। अगर डिस्कस हो रखा है कि कोई आने वाला था जिसके बारे में पहले से हमारे बीच में चर्चा हो चुकी है, ऐसे में हम द का यूज करते हैं। ये बात मैंने आर्टिकल्स में आपको बताई हुई है। तो कोई दोनों से पहले आर्टिकल अगर आ रहा है तो वो दो लोग हैं। लेकिन अगर सिर्फ पहले वाले टाइटल से पहले मैंने आर्टिकल का यूज किया, चाहे वो द का यूज किया, चाहे मैंने ए का यूज किया, ऐसे में वही व्यक्ति सिंगर है और वही व्यक्ति डांसर है। यानी कि दो लोग नहीं आ रहे हैं, एक ही आदमी आ रहा है, वही सिंगर है, वही डांसर है। आर की जगह यहां पर मैं यूज करूंगा इज। द सिंगर एंड डांसर इज विजिटिंग देहरादून टुडे। अच्छा, अगर आप मुझसे ये पूछें कि हिंदी में बताइए सर कैसे बोला जाता है इस सेंटेंस को, तो शायद हिंदी में कुछ इस तरह से मैं कहता कि वो सिंगर जो कि डांसर भी है, आज देहरादून आ रहा है, ये होता। तो इंग्लिश में हिंदी, चूंकि दोनों अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, किसी लैंग्वेज में कोई सेंटेंस बहुत लंबा बोला जाता है, किसी में बहुत छोटे में बता दिया जाता है। लेकिन आप कुल मिला के ये समझिए कि जब हम बार बार आर्टिकल का यूज नहीं कर रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि वो एक ही है। और अगर वो एक नहीं है तो आपको आर्टिकल का यूज जरूर करना है। अब इस सेंटेंस में आ जाइए, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन दिल्ली। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? यह है दिल्ली में जो यूनिवर्सिटीज हैं बेस्ट, उनमें से एक। तो बेस्ट यूनिवर्सिटीज एक से ज्यादा हैं, उनमें से एक है, तो यहां पे यूनिवर्सिटी नहीं, यूनिवर्सिटीज आएगा। इसी तरह से जब हम कहते हैं कि मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, आप उनमें से एक हो, तो कैसे कहा जाता है? यू आर वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ माइन। फ्रेंड नहीं बल्कि फ्रेंड्स। ये मिस्टेक बहुत कॉमन है, बोलते वक्त भी लिखते वक्त भी, तो इसे भी आप नोट करें। नेक्स्ट सेंटेंस, बिकॉज यू आर माई बेस्ट फ्रेंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। क्योंकि आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। क्या मिस्टेक है यहां पर? कंजंक्शंस के वीडियो में मैंने आपको बताया था, चूंकि या क्योंकि के लिए जब भी सेंटेंस की शुरुआत चूंकि या क्योंकि से की जाती है, पहले रीजन दिया जाता है। क्योंकि आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, क्योंकि बोलो चाहे चूंकि बोलो,
ऐसे में कभी भी सेंटेंस की शुरुआत बिकॉज से नहीं होती। बिकॉज हमेशा बाद वाले क्लॉज से पहले आता है। शुरुआत जब भी होगी या तो सिंस का यूज होगा या फिर एज का, और या फिर फॉर का भी यूज एज अ कंजंक्शन आप क्योंकि या चूंकि के सेंस में करते हैं। तो सेंटेंस को बनाने के 3 तरीके हो सकते हैं। सिंस यू आर माई बेस्ट फ्रेंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। एज यू आर माई बेस्ट फ्रेंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। फॉर यू आर माई बेस्ट फ्रेंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। अब ये वाला सेंटेंस देखिए, आउट ऑफ दीज 15 बॉयज, इन 15 लड़कों में से ही इज बेटर, वो बेहतर है। जब भी कंपैरिजन 2 लोगों में हो, आउट ऑफ दीज 2 बॉयज या आउट ऑफ दीज 2, ऐसे में तो बेटर कहेंगे आप, कंपैरिजन कर रहे हैं। लेकिन जब 2 से ज्यादा हो, 3, 4, 5, 6, 15, तो ही इज बेटर नहीं, ही इज द बेस्ट। ऐसे में सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। ये एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है। अच्छा, एक चीज और है, जैसे जरूरी नहीं है बॉयज की बात हो, मान लीजिए कई सारे टॉयज रखे हैं, कई सारे मोबाइल रखे हैं, मेरे पास 3 मोबाइल हैं और मैं कहता हूं इन 3 मोबाइल में से ये वाला मेरा फेवरेट है, यह बेस्ट है। आउट ऑफ दीज 3 मोबाइल्स दिस वन, ये वाला दिस वन इज द बेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, यू हु इज ऑनेस्ट शुडंट डू इट। आप जो कि ऑनेस्ट हो ये नहीं करना चाहिए। तो मेन सेंटेंस तो ये हुआ, यू शुडंट डू इट, आपको ये नहीं करना चाहिए। लेकिन आपके बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी इस क्लॉज से, आप क्या हो, जो कि ऑनेस्ट हो। आप जो कि ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, आपको ये नहीं करना चाहिए। तो ये जो क्लॉज है, ये क्लॉज एक एडजेक्टिव क्लॉज है। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, और यू यानी आपके बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है ये क्लॉज कि आप क्या हो, ऑनेस्ट हो। तो ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। एनीवे, ये तो ग्रामर का पार्ट है, पर बताइए क्या मिस्टेक है इस सेंटेंस में। इस सेंटेंस में मिस्टेक ये है कि जब भी इस तरह का सेंटेंस आप देखें तो जिसके भी बारे में कोई बात बताई गई हो किसी एडिशनल क्लॉज से, हमेशा उसकी वर्ब उस सब्जेक्ट के हिसाब से यूज की जाती है, बोलते वक्त भी लिखते वक्त भी। यहां पर यू के साथ में आर का यूज होगा, क्योंकि यू के साथ इज का यूज नहीं होता है प्रेजेंट में। तो कैसे बोला जाएगा सेंटेंस, यू हु आर ऑनेस्ट शुडंट डू इट। अब ये सेंटेंस देखिए, द टेबल हु इज माई फेवरेट इज वेरी एक्सपेंसिव। वो टेबल जो कि मेरी फेवरेट है बहुत एक्सपेंसिव है। यही है सेंटेंस का मतलब। यहां पर क्या गलती आ रही है? अच्छा, यहां पर भी देखिए, ये जो क्लॉज है ये इस टेबल के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। टेबल एक नाउन है तो ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। अब यहां पर टेबल एक सिंगुलर है, एक ही टेबल की बात हो रही है, सिंगल टेबल, तो इज का यूज करना तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन गलती कहां पर है? जब भी आप किसी लिविंग बीइंग, किसी सजीव की बात करते हैं, ऐसे में हु का यूज करते हैं जो के लिए। लेकिन ये तो नॉन लिविंग है, निर्जीव है, इसके साथ में हु का नहीं, किसका यूज होता है, विच। तो आइडियली सेंटेंस कैसा होना चाहिए, द टेबल विच इज माई फेवरेट इज वेरी एक्सपेंसिव। और यहां तक कि यहां पर आप विच की जगह पे दैट का भी यूज कर सकते हैं। द टेबल दैट इज माई फेवरेट इज वेरी एक्सपेंसिव। दोनों तरीकों से ये सही है। अब इस सेंटेंस में आ जाइए, ही इज राइटिंग बाय ब्लू पेन। वो एक ब्लू पेन से यानी नीले पेन से लिख रहा है। इस सेंटेंस को देखते ही आप बता सकते हैं, अगर आपने प्रेपोजिशंस का वीडियो देखा है, जब भी किसी चीज का प्रयोग करके, किसी चीज का यूज करके कोई काम किया जाता है, ऐसे में बाय नहीं, कौन सा प्रेपोजिशन यूज होता है, विद। हमेशा ध्यान रखिए, ही इज राइटिंग विद अ ब्लू पेन, इस तरह से बोला जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, आई डोंट नो हु इज ही। मैं नहीं जानता वो कौन है। इस सेंटेंस में सबसे पहली बात जो आपके दिमाग में आनी चाहिए, इस तरह के बहुत से सेंटेंस आप देखते हैं और आप बोलते वक्त भी गलती कर जाते हैं। देखिए, अगर तो मैं आपसे केवल इतना पूछूं वो कौन है, तो मैं सेंटेंस ऐसे बनाऊंगा, हु इज ही, वो कौन है। लेकिन यहां पे मैं पूछ नहीं रहा हूं आपसे कि वो कौन है, बताओ मुझे। मैं तो बता रहा हूं आपको कि मैं नहीं जानता कि वो कौन है। मैं बता रहा हूं आपको, मैं कुछ पूछ नहीं रहा हूं।
तो सबसे पहली चीज तो यहां पर ये क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, यहां पर आएगा फुल स्टॉप। ये तो बात हो गई लिखने की। अब बोलते वक्त आपको क्या कहना है, क्योंकि ये कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन के केस में होता है कि ये वाला जो क्लॉज है इसका जो सब्जेक्ट है वो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आएगा, लेकिन जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो, वो क्वेश्चन ना हो, ऐसे में हमेशा सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब से पहले आता है। यानी कि सेंटेंस क्या होना चाहिए, आई डोंट नो हु ही इज, ऐसे होगा। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं, तो अगर तो मैं सिर्फ आपसे ये पूछूं कि मैं कौन हूं तो मैं कहूंगा हु एम आई, हु एम आई। लेकिन अगर मैं आपको बता रहा हूं कि मैं नहीं जानता मैं कौन हूं, आई डोंट नो हु आई एम, तो ही इज जैसे उसी तरह से आई एम, आई डोंट नो हु आई एम। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, वर्क हार्ड लेस्ट यू मे फेल द एग्जाम। मतलब क्या है इस सेंटेंस का, मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो, कंजंक्शंस में लेस्ट का यूज देखा आपने किस सेंस में, कहीं ऐसा ना हो कि एक डर है मन में, कहीं ऐसा ना हो आप एग्जाम में फेल हो जाओ, यानी फेल हो सकते हो आप, ऐसी पॉसिबिलिटी आप फेल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो। क्या गलती दिख रही है, पहली बात तो कई स्टूडेंट्स के मन में क्या आता है, आप एग्जाम में फेल हो जाओ, एग्जाम में, तो यहां पे इन तो नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको ये बात बताई हुई है कि पास हो चाहे फेल हो, ऐसे केस में इन का यूज नहीं करते, सीधा पास द एग्जाम या फेल द एग्जाम। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। लेस्ट के बाद एक ऐसा कंजंक्शन है लेस्ट, इसके बाद का जो भी क्लॉज है उसमें कौन सी मॉडल वर्ब यूज होती है, हमेशा शुड। भले ही सेंटेंस में कहीं पे चाहिए नहीं बोला जाता, लेकिन लेस्ट के बाद शुड का ही यूज किया जाता है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल द एग्जाम। नेक्स्ट सेंटेंस, ही विल कम होम इन क्रिसमस, वो क्रिसमस में घर आएगा। अब क्रिसमस में कह लो चाहे क्रिसमस पर कह लो, बात एक ही है। क्या गलती दिख रही है, जब भी किसी फेस्टिवल की बात हो तो इन का यूज कभी भी नहीं करते हैं। प्रेपोजिशंस में मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहली प्रायोरिटी है एट, और दूसरी प्रायोरिटी, दूसरा भी है एक ऑप्शन, ऑन। आप कह सकते हैं ही विल कम होम एट क्रिसमस या फिर ही विल कम होम ऑन क्रिसमस। सबसे ज्यादा इसका यूज होता है और इसका यूज भी इंग्लिश नेटिव कर लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, आई गेव हिम अ मोबाइल इन 500 रुपीज, मैंने उसे 500 रुपए में एक मोबाइल दिया। सोचिए क्या गलती है, प्रेपोजिशंस में मैंने आपको बताया था जब भी पैसे के बदले कुछ लेने देने की बात हो, जैसे आपने मोबाइल लिया, लैपटॉप लिया, कुछ खरीदा, कुछ दिया, हमेशा फॉर का यूज करते हैं, क्योंकि एक्सचेंज की बात हो रही है। आप दे रहे हैं पैसा, उसके बदले में कुछ ले रहे हैं, तो जब भी किसी चीज के बदले में, ऐसे में फॉर का यूज। आई गेव हिम अ मोबाइल फॉर ₹500। नेक्स्ट, यू कैन सेंड मैसेजेस फ्रॉम वाईफाई, आप वाईफाई से मैसेजेस भेज सकते हैं। क्या मिस्टेक है, जब भी किसी जैसे ब्लूटूथ, वाईफाई, कोई भी एक मीडियम हो, उसके थ्रू कोई काम करते हैं, जैसे करस्पॉन्डेंस से पढ़ाई करते हैं कई लोग, तो वो भी एक मीडियम है एजुकेशन का, हमेशा दो ही प्रेपोजिशंस यूज किए जाते हैं, या तो वाया और या फिर थ्रू। आप यहां पर फ्रॉम का यूज कभी नहीं कर सकते। यू कैन सेंड मैसेजेस वाया वाईफाई या फिर यू कैन सेंड मैसेजेस थ्रू वाईफाई। आई विल लीव द ऑफिस टिल 4 o'clock, मैं 4 बजे तक ऑफिस से निकलूंगा। क्या मिस्टेक दिख रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। आई विल लीव द ऑफिस, मैं ऑफिस से निकलूंगा 4 बजे तक, तक के लिए टिल, अनटिल, बाय या अप टू, इन 4 में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्रेपोजिशंस की वीडियो देखी थी तो मैंने आपको ये बताया था कि किसका यूज करना है। एक ऑप्शन है टिल, अनटिल या अप टू का यूज कर लो, दूसरा ऑप्शन है बाय। जब भी, ये डिपेंड करता है इस बात पे कि वर्ब क्या है। अगर आपने उस वीडियो को ढंग से देखा है, कॉन्सेप्ट को समझा है, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ बाय का यूज कर सकते हैं। टिल, अनटिल, अप टू का यूज यहां पर रॉन्ग हो जाएगा। तो सेंटेंस सही तरीके से कैसे बोला जाएगा, आई विल लीव द ऑफिस बाय 4 o'clock। इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्रेपोजिशंस की वीडियो को जरूर देखिए,
और इस कॉन्सेप्ट को समझिए। नेक्स्ट है ही डाइड फ्रॉम कैंसर, वो कैंसर से उसकी मृत्यु हो गई। जब भी किसी बीमारी से मृत्यु होने की बात हो रही है ऐसे में हमेशा ऑफ का यूज। ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ निमोनिया, ही डाइड ऑफ व्हाटएवर, कोई भी डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट, ईच वन ऑफ यू आर माई फ्रेंड, आप में से हर कोई मेरा दोस्त है। हमेशा ध्यान रखिए जब भी सब्जेक्ट में ईच आ गया हमेशा सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा और ऐसे में इज का यूज करेंगे प्रेजेंट में, आर का यूज नहीं करेंगे। ईच वन ऑफ यू इज माई फ्रेंड। नेक्स्ट, अंटिल यू डोंट कम विल स्टे हियर एंड वेट फॉर यू, जब तक आप नहीं आते हम यहां ठहरेंगे या रुकेंगे और आपका इंतजार करेंगे। अंटिल यू डोंट कम, कुछ मिस्टेक है यहां पर। मिस्टेक ये है कि जब भी आप अंटिल का यूज करते हैं एज अ कंजंक्शन, यहां पर एज अ कंजंक्शन है जबकि इस केस में एज अ प्रेपोजिशन, और ये बातें कंजंक्शंस और प्रेपोजिशंस की वीडियो में आप समझ चुके हैं। अंटिल के साथ सेंटेंस नेगेटिव कैसे हो सकता है, तो ये क्लॉज जो कि नेगेटिव है, डोंट, नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अंटिल यू कम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यू कम, आप आते, जब तक नहीं, अंटिल का तो मतलब ही होता है जब तक नहीं, जब तक नहीं आप आते हम यहां ठहरेंगे, हम यहां रुकेंगे और आपका इंतजार करेंगे। अगला सेंटेंस, यू कैन कट द पोटैटो बाय नाइफ, आप चाकू से आलू काट सकते हैं। क्या मिस्टेक दिख रही है आपको? एक बार फिर से, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, जब भी किसी चीज का यूज करके, प्रयोग करके कोई काम को किया जाता है ऐसे में बाय नहीं बल्कि कौन सा प्रपोजिशन आता है, विद। यू कैन कट द पोटैटो विद अ नाइफ। इफ ही वॉज अ मैनेजर ही वुड नॉट डू इट, अगर वो मैनेजर होता ही वुडंट डू इट, वो ये नहीं करता। सोचिए क्या मिस्टेक है। अगर आपको ध्यान हो कंडीशनल सेंटेंसेस के वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरह का कंडीशनल सेंटेंस है ये, जहां पर वुड का यूज हो रहा है सेकेंडरी क्लॉज में। यह है कंडीशनल टाइप 1 का सेंटेंस। अगर वो मैनेजर होता तो वो ये नहीं करता, यह है सेंटेंस का सेंस। और मैंने आपको ये बताया था इफ के क्लॉज में सब्जेक्ट कोई भी हो, वॉज का यूज नहीं बल्कि वर का यूज होता है। ये हमेशा, और ये हर बार आपने देखा था, जैसे कि अगर आप लड़की होते तो इस बात को समझते, तो अगर आप लड़की होते, इफ यू वर अ गर्ल, और यहां पर तो चलो यू आ गया तो यू के साथ तो वर ही लगता है, लेकिन मान लो मैं ऐसा कहूं, अगर मैं लड़की होता, इफ आई के साथ तो वॉज लगता है, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस के अंदर इफ आई वर अ गर्ल तो हमेशा यहां पर वर का यूज होता है, सब्जेक्ट कोई भी हो। नेक्स्ट सेंटेंस, आई लॉस्ट माई फोन बिटवीन द केओस इन द पार्टी, पार्टी में केओस हो गया, हड़बड़ी हो गई, गड़बड़ी हो गई, उसके बीच या उस दौरान आई लॉस्ट माई फोन, मेरा फोन खो गया। क्या मिस्टेक दिख रही है? एग्जैक्टली यही सेंटेंस मैंने आपको जब ये टॉपिक समझाया था, बीच में के लिए बिटवीन, अमिड, अमिडस्ट, अमंग, अमंगस्ट का यूज करते हैं, तो आपको बताया था केओस, केओस के बीच में तो बिटवीन का यूज तो नहीं करते। बिटवीन का यूज तो दो लोगों के बीच में की बात होती है तब होता है, और दो से ज्यादा है तो अमंग या अमंगस्ट। ऐसे केस में मैंने आपको क्या बताया था, या तो अमिड और या फिर अमिडस्ट। I lost my phone amid the chaos in the party. Next, neither you nor he are happy. न ही आप, न ही मैं, न ही वो खुश है। मतलब आप भी खुश नहीं हो, वो भी खुश नहीं है। Neither you nor he are happy. क्या गलती दिख रही है? Neither nor के फॉर्मेशन में, कंजंक्शंस में आपको बताया था, neither के साथ सब्जेक्ट है you, nor के साथ ही। जो भी सब्जेक्ट नॉर के साथ आता है उसके हिसाब से ही ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करा जाता है। ही के साथ क्या यूज होगा? इज। नाइदर यू नॉर ही इज हैप्पी। और अगर ये सेंटेंस ऐसा होता, न वो खुश है न आप खुश हो, तो मैं क्या कहता? नाइदर ही नॉर यू
और तब यू के हिसाब से, चूंकि यू यहां पर होता है, यू के हिसाब से तो आर लगता। नाइदर ही नॉर यू आर हैप्पी। अब देखिए ये वाला सेंटेंस, ऑल ऑफ दिस हाउस आर माइन। इस हाउस का सब कुछ मेरा है। क्या सेंटेंस में मिस्टेक दिख रही है आपको? अगर आपने इनडेफिनेट प्रोनाउन की वीडियो देखी है तो आप ये जानते हैं कि ऑल एक ऐसा इनडेफिनेट प्रोनाउन है जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से ट्रीट किया जाता है। कई बार ऑल के साथ आर भी आप देखते हैं, कई बार ऑल के साथ इज भी आप देखते हैं, जैसे कि ऑल इज वेल हम कहते हैं। सब ठीक है। आपने मेरे से पूछा हाउ आर यू, मैंने कहा ऑल इज वेल, सब ठीक है। लेकिन जब आप कहते हैं और घर में सब कैसे हैं, और मैं कहता हूं ऑल आर वेल, सब ठीक हैं, तो ऑल के साथ इज और आर दोनों का यूज किया जाता है। कॉन्सेप्ट वीडियो में डिटेल में समझाया था और एग्जैक्टली ये सेंटेंस भी मैंने आपको दिया था। यहां पर आर का नहीं, इज का यूज होगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसी कोर्स की जो वो वीडियो थी इंडेफिनेट प्रोनाउन पे, उसको आप जरूर देखिए। नेक्स्ट, आई हैव सो मेनी ब्यूटीफुल फर्नीचर्स एट होम। मेरे पास हैं सो मैनी, बहुत सारे ब्यूटीफुल फर्नीचर्स एट होम, घर पर बहुत अच्छे बहुत खूबसूरत फर्नीचर्स। इस सेंटेंस में मिस्टेक क्या है? फर्नीचर ये एक ऐसा नाउन है जो कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता, नहीं बोला जाता, एस का यूज नहीं होगा। भले ही फर्नीचर का मतलब है कई सारे फर्नीचर, लेकिन फिर भी हमेशा एस का यूज नहीं होता है। आई हैव सो मेनी ब्यूटीफुल फर्नीचर एट होम। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट इज हिडन अंडर दिस कारपेट। क्या छुपाया हुआ है इस कारपेट के नीचे? तो जब हम ये पूछ रहे हैं तो अंडरस्टूड है कि कारपेट है, दरी है, उसके नीचे जो भी कुछ है वो पूरी तरह से हिडन है और कवर्ड है। तो जब किसी चीज के नीचे कोई चीज पूरी तरह से हिडन और कवर्ड हो, ऐसे में नीचे के लिए अंडर नहीं कहते, क्या कहते हैं? बीनीथ या अंडरनीथ। ये बात आपने नीचे के लिए अंडर, बीनीथ, अंडरनीथ के डिफरेंस में समझी थी। यू कैनॉट मेक मी टू डू दिस वर्क। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये देखिए, कॉजेटिव वर्ब का ये सेंटेंस है, कॉजेटिव वर्ब मेक का ये सेंटेंस है। कॉजेटिव वर्ब के वीडियो में बताया था क्या मतलब इस सेंटेंस का। आप ये काम मुझसे नहीं करवा सकते, यू कैनॉट मेक मी टू डू दिस वर्क। कोई गलती नजर आ रही है आपको? मेक वाला सेंटेंस आपने बहुत से सेंटेंसेस बनाए थे, उसकी प्रैक्टिस भी की थी, टू का यूज नहीं करते। यू कैनॉट मेक मी डू दिस वर्क। और एक मिस्टेक और यहां पर थोड़ा सा लिखने में दिख रही है, कैन और नॉट। कैन का नेगेटिव जो होता है कैन नॉट, यह हमेशा एक साथ लिखा जाता है कैनॉट, और या फिर या तो आप ऐसे लिख सकते हैं कांट। लिखने में कभी ऐसे नहीं लिखते, तो ये तो लिखने की मिस्टेक है, लेकिन बोलते वक्त भी टू का यूज कभी नहीं करना है। लिखना है बोलते वक्त टू का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट, ही हैड नॉट मनी। उसके पास पैसे नहीं थे। नेवरदलेस, फिर भी, ही ऑलवेज हेल्प्ड मी स्टडी। उसने फिर भी पढ़ाई करने में हमेशा मेरी मदद की। क्या मिस्टेक दिख रही है? आप में से कुछों के मन में अगर ये बात आ रही है कि यहां पर होना चाहिए ही ऑलवेज हेल्प मी टू स्टडी, तो मैं आपको ये बता दूं कि कॉजेटिव वर्ब के वीडियो में ही मैंने हेल्प के बारे में जब सेंटेंसेस बताए थे तो आपको बताया था टू का यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी सेंटेंस गलत नहीं है, दोनों वे में बोला जाता है। ठीक है, तो सेंटेंस में वहां तो कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन सिंपल सेंटेंसेस पास्ट की कैटेगरी टू के सेंटेंसेस में आपने देखा था नॉट का यूज क्यों नहीं किया जाता, नो का यूज क्यों किया जाता है। यहां पर सही मायनों में क्या यूज होना है? नो। ही हैड नो मनी, उसके पास पैसे नहीं थे, फिर भी उसने हमेशा मेरी पढ़ाई करने में मदद की। नेक्स्ट सेंटेंस, माई हाउस इज अंडर योर हाउस। मेरा घर आपके घर के नीचे है। अब जैसे ये बिल्डिंग है, ये आपका घर है, उसके नीचे मेरा घर है, आपका है मेरा है, तो माई हाउस इज अंडर योर हाउस। मेरा घर आपके घर के नीचे है। बताइए क्या मिस्टेक दिख रही है? जब भी किसी बिल्डिंग में नीचे या ऊपर होने की बात होती है तो ऊपर के लिए अबव और नीचे के लिए क्या यूज होता है? बिलो। ये आपको बताया हुआ है, तो सही आंसर है बिलो। माई हाउस इज बिलो योर हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस, ही टोल्ड मी टू स्टैंड इन द लेफ्ट। उसने मुझे
बाईं ओर खड़े होने को कहा। यह है सेंटेंस का मतलब। ही टोल्ड मी टू स्टैंड इन द लेफ्ट। क्या मिस्टेक है? बाईं ओर, दाईं ओर, ऐसे केस में हमेशा क्या यूज करते हैं? ऑन। ये भी आपको बताया हुआ मैंने। दिस फ्रूट इज बीइंग सोल्ड इन ₹10 पर केजी। यह फ्रूट, यह फल 10 रुपए किलो बेचा जा रहा है। यह सेंटेंस का मतलब है। और मैंने आपको प्रेपोजिशंस की वीडियो में बताया था, जब भी रेट बताया जाए किसी चीज का, इस फ्रूट का रेट क्या है? 10 रुपए किलो। तो जब भी रेट बताते हैं कि इसका कॉस्ट ये पड़ेगी आपको, रेट इतने रुपए किलो, इतने रुपए के 5 किलो, ऐसे में इन कभी नहीं यूज होता। क्या यूज होता है? एट। तो सही सेंटेंस कैसे बनेगा? दिस फ्रूट इज बीइंग सोल्ड एट ₹10 पर केजी। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में मैंने कुछ ही सेंटेंसेस को कवर किया जिन्हें हमने करेक्ट किया है। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस मैंने अपनी वेबसाइट पे अपडेट कर दिए हैं आपके लिए। आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 72 के नोट्स में जाइएगा, वहां पर आपको सभी सेंटेंसेस मिलेंगे। वेबसाइट आपको पता ही है, www.spokenenglish.guru। फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।